जून 2025 के आखिर में एक और जबरदस्त आपदा और थ्रिलर से भरी फिल्म सामने आती है। दोस्तों, अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुरंत दूसरों को भी बता देना, क्योंकि आगे की कहानी इतनी जबरदस्त है कि दिमाग हिल जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए यूरोप के एक मशहूर उपन्यास पर आधारित इस खतरनाक और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह एक स्वीडिश वैज्ञानिक अटलांटिक महासागर के किनारे एक जगह पर रिसर्च करने के लिए पहुंचता है। उसे जैसे ही सही जगह मिलती है, वह ड्रिल किए गए छेद में एक एक करके विस्फोटक डालना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह आखिरी विस्फोटक डालने वाला होता है और उसे एक्टिव करने की तैयारी करता है, उसकी साथी जूलियट उसे हाथ से इशारा करके वापस बुलाती है। तभी टीम के कप्तान का कॉल आता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है और सभी को तुरंत काम छोड़कर वहाँ से निकलना होगा। लेकिन वैज्ञानिक सोचता है कि बस एक आखिरी विस्फोटक ही तो बचा है, और वैसे भी ऐसा छोटा मोटा तूफान उसने पहले भी देखा है। इसलिए वह किसी की बात नहीं मानता और जिद में आकर आखिरी विस्फोटक भी डाल देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका यही छोटा सा फैसला एक खतरनाक घटनाओं की पूरी श्रृंखला को जन्म देने वाला है। जैसे ही विस्फोट शुरू होते हैं, तेज धमाकों के साथ साथ बर्फ की सतह भी जोर जोर से कांपने लगती है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत भागकर अपने टेंट में जाता है, जूलियट को पकड़ता है और दोनों जल्दी से स्नोमोबाइल पर बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे की बर्फ तेजी से टूटने लगती है और दरारें उनका पीछा करते हुए उनके पास तक पहुँच जाती हैं, जिससे दोनों गिर जाते हैं। हालांकि यही गिरना उनकी जान बचा लेता है। जैसे ही वे उठते हैं, वे देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर जहाँ उनका कैंप था, पूरा इलाका अचानक धंस जाता है। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। उसी जगह से करीब 500 मीटर नीचे पानी के अंदर एक आधुनिक मिसाइल न्यूक्लियर पनडुब्बी के रडार पर अचानक एक रहस्यमयी और अनजान चीज दिखाई देती है। वह चीज इतनी तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ती है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वह पूरी पनडुब्बी को जकड़कर गहराई में खींच ले जाती है। आखिरी पल में कमांडर अपनी जान जोखिम में डालकर भारी दबाव झेलते हुए पनडुब्बी का ब्लैक बॉक्स बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्यमयी जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और ताकतवर पनडुब्बी को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दे। अगली सुबह पनडुब्बी के गायब होने की खबर रक्षा मंत्री तक पहुंचती है। वह भी इस खबर को सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतनी महंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी का यूं गायब हो जाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सोचने का वक्त नहीं होता। सबसे जरूरी काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना। इस मिशन के लिए पनडुब्बी के कप्तान के भाई वोल को चुना जाता है। लेकिन मामला बहुत गंभीर होता है, इसलिए रक्षा मंत्री को यह भरोसा नहीं होता कि वोल अपने भाई के लिए भावनाओं में बह जाएगा या सही फैसला ले पाएगा। इसलिए सुरक्षा के तौर पर नौसेना के कमांडर ऑन गस्ट को भी इस मिशन का सुपर कमांडर बना दिया जाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर वोल को हटाने का अधिकार भी दिया जाता है। जैसे ही कमांडर जहाज पर चढ़ता है, वह साफ कर देता है कि यहाँ असली बॉस वही है। लेकिन वोल इस सब पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आया होता है। तभी रडार पर ब्लैक बॉक्स की लोकेशन दिखाई देती है और वोल तुरंत पूरी स्पीड से वहाँ जाने का आदेश देता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वे लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, अचानक रडार पर कई अजीब सिग्नल दिखाई देने लगते हैं, जो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही पलों में वे सिग्नल उनके आसपास पहुंच जाते हैं और जब वे बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि दर्जनों व्हेल मछलियां उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी हैं। ऐसा नजारा वहां मौजूद किसी ने पहले कभी नहीं देखा होता। वोल आदेश देता है